नमस्कार, मेरा नाम संतोष कुमार पटेल है। मेरी शैक्षणिक योग्यता एमएससी केमिस्ट्री और एमए इंग्लिश है। मैंने अपने शिक्षकीय जीवन का 15 वर्ष पूर्ण कर लिया है और इसमें बहुत सारे खट्टे मीठे अनुभव शामिल हैं। रायगढ़ है, यह कला और संस्कृति के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ का जो चक्रधर समारोह है विश्वविख्यात है। जो शास्त्रीय संगीत, नृत्य, कबड्डी जैसे खेल आदि लगभग एक सप्ताह तक चलता है। इसमें लोक कलाकारों के साथ साथ देश और विदेश के कलाकार भी शिरकत करते हैं और यह कार्यक्रम बहुत ही बृहद और मनोरंजक होता है। यहाँ उद्योग के नाम से भी प्रसिद्ध है। जो JSPL जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के द्वारा लौह उत्पादन भी होता है और बहुत सारे छोटे छोटे उद्योग भी हैं। थर्मल पावर प्लांट भी यहाँ पे हैं। यह मेरा जो ज़िला है छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत आता है। मेरे विद्यालय का नाम शासकीय प्राथमिक शाला बालमगुड़ा है। यहाँ पर 56 विद्यार्थी पढ़ते हैं और जो मेरा विद्यालय का परिवेश है पूर्णतः ग्रामीण है। मेरे स्कूल में जो मुख्य रूप से समस्या थी कि बच्चे प्रश्न उत्तर शब्दार्थ रट करके याद कर लेते थे, लेकिन अगर उन्हें किसी पाठ की कहानी को बताने के लिए कहा जाए, किसी शब्द को वाक्य के रूप में प्रयोग करके बोलने या लिखने के लिए कहा जाए या अपने मन से किसी विषय वस्तु को दिया जाए तो वो उनमें परेशानी होती थी। मैंने अरविंद सोसाइटी द्वारा ZIIEI जो नाम से ही जीरो इन्वेस्टमेंट इनोवेशन है, जो जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में जो विभिन्न प्रकार के नवाचार हो रही हैं, देश भर के शिक्षकों को एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है और सीखने की जो नई नई गतिविधियां हैं बहुत ही मनोरंजक एवं आनंददायी होती है। न केवल शिक्षकों को सीखने के लिए बल्कि बच्चों को समझने के लिए भी यह बेहतर होता है। मैंने इनोवेटिव पाठशाला में प्रशिक्षण प्राप्त किया और जो अपने विषय वस्तु समस्याएं थी उसे बहुत ही मनोरंजक ढंग से सीखने का मौका मुझे मिला। इसमें जो गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा, थीम आधारित उपस्थिति, प्रश्न बैंक, ग्रिड गेम, सांप सीढ़ी, शब्द सागर, बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी गतिविधियां हैं जो बच्चों को विषय वस्तु को बेहतर समझने के लिए और उपयोग की दृष्टि से भी बहुत ही सरल और सहज है। इसमें बच्चों को ज्ञानवर्धन, कौशल और व्यवहारिक, नैतिक और जीवन मूल्यों को सीखने में मदद मिलती है। अगर हम थीम आधारित उपस्थिति बोलें तो किसी विशेष थीम को लेकर के यहाँ पे जो शिक्षकों के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उसको संग्रहित करके रखा जाता है, जिसका उपयोग हम बच्चों को पढ़ाने के लिए कर सकते हैं। जैसे विलोम शब्द हो सकते हैं हिंदी में। अगर पत्ती के बारे में कहें पर्यावरण में, तो पत्ती से संबंधित या पेड़ से संबंधित कोई गतिविधि को लेकर के बच्चों से काम किया जा सकता है। प्रश्न बैंक है, बच्चों को छोटे छोटे प्रश्न, अगर हम पत्ती के बारे में या जड़ के बारे में कहें या कुछ किसी कहानी के बारे में कहें या विलोम शब्द सिखाना है या समानार्थी शब्द सिखाना है, तो छोटे छोटे हम लोग प्रश्न उत्तर बना सकते हैं और जिसमें बच्चों को मनोरंजक ढंग से, और प्रश्न भी ऐसे रहते हैं जो बच्चों के स्तर से बनाए जाते हैं। उनको समूह में कार्य दिया जाता है और शिक्षक इसमें थोड़ी सी मदद करते हैं। तो बच्चे स्वयं प्रश्न बनाते हैं। उत्तर देना बहुत सरल होता है, लेकिन प्रश्न बनाना एक तरह से जटिल प्रक्रिया है और जो प्रश्न बनाना बच्चे सीख गए तो उत्तर ढूंढने का प्रयास भी स्वयं करते हैं। ग्रिड गेम है, जिसमें ग्रिड गेम के द्वारा बहुत कुछ चीज़ें को सीखने को मिलता है। अगर मैं बलिदानी जैसे कहूँ तो बलिदानी का मतलब क्या होता है, तो विभिन्न उससे रिलेटेड और शब्दावली रहते हैं, तो बच्चा उसमें से ढूंढता है जो बलिदानी किसको बोलते हैं, तो शहीद को बलिदानी का। तो उसमें बच्चा मतलब उन शब्दों से अगर ढूंढता है तो उस शब्दावली को कभी भूलता नहीं। शहीद को बलिदानी कहते हैं, बलिदानी को शहीद कहते हैं, ये जान लेगा। सांप सीढ़ी इसी प्रकार से शब्द सागर हैं। किसी पेटी से अगर
आपको कोई शब्द निकालने को दिया जाता है, फिर उस पर बोलने का मौका दिया जाता है। उसके बारे में आपको मौखिक या लिखित कहने को दिया जाता है। उसमें बहुत सारी गतिविधियाँ करवाई जा सकती है। तो बच्चों को जो समूह में सीखना होता है और साथ ही साथ प्रस्तुति करना होता है, नेतृत्व की भावना होती है या विकसित होता है, तो ये सब सीखने को मिलता है। मुझे ज्ञान मिला, जो प्रशिक्षण मुझे जो सीखने को मिला, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों द्वारा सिखाना बच्चों के लिए बहुत ही मनोरंजक था। साथ ही साथ मेरे जो शिक्षकीय पेशे में जो बदलाव आया वह भी बहुत अभूतपूर्व था, क्योंकि जो मैं शिक्षण की पुरानी पद्धति को अपनाता था, कहीं न कहीं मतलब यह उबाऊपन थी, और जो इनोवेटिव पाठशाला के द्वारा नए-नए गतिविधियों से पढ़ाना मेरे ज्ञान में ज्ञानवर्धन भी हुआ, मेरे भी सिखाने में सहज और सरल हुआ, और साथ ही साथ बच्चों के लिए भी बहुत मनोरंजक रहा, और बच्चे भी विषय वस्तु को बहुत ही बेहतर ढंग से सीख पाए। स्वयं गतिविधियों के द्वारा, अनुभव के द्वारा, और उनके जो अनुभवों को अगर हम लोग शामिल करते हैं कार्य योजना में, तो कहीं न कहीं बच्चे इंटरेस्टेड होकर के विषय वस्तु को बेहतर ढंग से समझते हैं। तो इस प्रकार से मैंने अपनी समस्या के समाधान के लिए बच्चों से गतिविधियाँ करवाई, मौलिक लेखन के लिए बच्चों को टॉपिक दिया, मौखिक अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को शब्द शब्द दिए और बच्चे काम किए। ग्रिड गेम मैंने बना करके बच्चों से खिलवाया, और शब्दावली में भी उनका विकास हुआ, साथ ही साथ कंटेंट को समझने में भी उन्होंने रुचि दिखाई। आज मेरा विद्यालय एक मॉडल स्कूल के रूप में चिन्हित है। मैंने अरविंदो सोसाइटी के द्वारा 2 नवाचार भी जो राष्ट्रीय स्तर पर होता है उस पर फेसबुक में डाला था, और जिसमें मुझे प्रमाण पत्र भी मिला था। और आज मैं लगातार अरविंदो सोसाइटी के कार्यक्रम में जुड़ा हुआ हूँ, और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, और साथ ही साथ बच्चों को बहुत बेहतर ढंग से समझाने में मेरी मदद मिल रहा है। साथ ही साथ देश भर के जो शिक्षक हैं एक मंच पर जुड़कर अपने नवाचारों को शेयर कर रहे हैं, और जिसका फ़ायदा कहीं न कहीं हमारे शिक्षकों को पढ़ाने में हो रही दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, उनमें सफलता मिल रही है। इसके लिए मैं विशेष करके अरविंद सोसाइटी और जो एचडीएफसी बैंक है, जिन्होंने हमको यह मंच प्रदान किया और शिक्षकों के समस्याओं को समझा और उनको सहयोग प्रदान किया, मंच प्रदान किया, तो इसके लिए मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। और लगातार इस प्रकार से कार्यक्रम से मैं जुड़ करके अपने व्यक्तिगत, साथ ही साथ बच्चों के जो शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे नवाचारों और वर्तमान परिवेश में जो नई शिक्षा नीति है वह भी किस प्रकार से हमसे अपेक्षा रख रही है, उस पर भी हम लोग किस प्रकार से बेहतर कर पाएँ, इन सब में हम लोग किस प्रकार से आगे आकर के काम करें, इसके लिए मैं एक बार पुनः अरविंद सोसाइटी और एचडीएफसी बैंक को धन्यवाद देता हूँ।